हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ताहिर, एक सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, और आज मैं आपको बोलने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो जिसके लिए हर पेरेंट परेशान होता है अपने बच्चे के लिए। और ये टॉपिक है फीवर, बुखार और एंटीबायोटिक्स। तो क्या हमने देखा है कि फीवर तो सब बच्चों को होता है, तो क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए जिससे कि आप अपने बच्चे को बेहतर इलाज करा सकते हैं और अननेसेसरी ट्रीटमेंट से आप अपने बच्चे को बचा सकते हो। तो सबसे पहले हमें समझना है कि बुखार क्या चीज़ है। बुखार या टेम्परेचर या फीवर हम बोलते हैं कि एक सेट लेवल टेम्परेचर से ऊपर अगर हमारा टेम्परेचर जाता है तो तब हम बोलते हैं कि बच्चे को बुखार है। तो अब ये बुखार चेक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बच्चे हमारे पास आते हैं कि भाई डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को बुखार है। चलो एक दो दिन से तो ठीक है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सालों से बुखार आ रहा है, बुखार कभी ठीक ही नहीं हो रहा, हर 3 दिन बाद बुखार आ रहा है। तो जब हम पूछते हैं अच्छे से तो एक्चुअली बड़ी बार बुखार होता नहीं है। सिर्फ टच करके हमेशा हमें पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअली बुखार है कि नहीं। और जब हमने चेक नहीं किया, अच्छे से मेजर नहीं किया, उससे क्या हो रहा है, जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, बड़े सारे डॉक्टरों के पास, अनफॉर्चुनेटली जब आप डॉक्टर को ये बोलोगे कि मेरे बच्चे को बुखार है, चाहे उसके क्लिनिक में उस टाइम पे बुखार नहीं भी है, लेकिन आप उसको बोलोगे 3 दिन से बुखार है, 5 दिन से बुखार है, बुखार जा ही नहीं रहा, हो सकता है कि आपके बच्चे को अननेसेसरी टेस्ट एडवाइस किए जाएँ और उसको अननेसेसरी मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की जाए। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको टेम्परेचर चेक करना बहुत ज़रूरी है। उससे आपके बच्चे को फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि भाई मेरे बच्चे को इतना टेम्परेचर था, तो यूजुअली रफली 100 डिग्री से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो तो उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। तो अब कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे बच्चे का सर गर्म है, पैर गर्म है, पेट गर्म है। तो भाई अगर बुखार है, अगर फीवर है, तो अगर टेम्परेचर हाई होगा तभी हम उसको फीवर बोलेंगे। अब अगर सिर्फ गर्म करने के लिए तो हम उसको फीवर नहीं बोलेंगे, ना उसमें फ़ीवर का ट्रीटमेंट करेंगे। तो आप प्लीज़ जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो टेम्परेचर चेक करके जाइए, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है फीवर तो रोज़ रोज़ चेक कीजिए। अगर आपको हल्का फुल्का लग रहा है, 100 से कम है, तो फिर यूजुअली इसका मतलब फीवर नहीं है। और बच्चा अगर सुस्त है तो और कोई वजह हो सकती है। तो ऐसे ही आप डॉक्टर को बता सकते हो कि मेरा बच्चा सुस्त लग रहा है, मुझे लग रहा है टेम्परेचर है, लेकिन जब मैं चेक करता हूँ तो फिर होता नहीं है। तो ऐसे में जो अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन है उससे बच्चा बच सकता है। दूसरी बात है एंटीबायोटिक्स। एक ज़माना था, आज से 100 साल पहले तकरीबन, आजकल जो बीमारियां कॉमनली बहुत आसानी से ट्रीटमेंट हो जाता है, जैसे टाइफॉइड है, टीबी है, जिनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आज से 100 साल पहले अगर हम अपने फादर, ग्रैंडफादर से पूछें तो अगर किसी को टीबी डायग्नोज होता था तो वो ऐसा होता था जैसे डेथ सेंटेंस है। टाइफॉइड जैसी कॉमन बीमारी से भी लोग बच जाते थे। तो एंटीबायोटिक का आविष्कार, जो इन्वेंशन है, एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी मेडिकल साइंस की, एक बहुत बड़ी सक्सेस है, जिससे कि हम इन कॉमन बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अननेसेसरी ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक से अब कुछ ऐसे जरासीम आ रहे हैं जिस पे कोई भी एंटीबायोटिक असर नहीं करता है, और आगे में डर ये है कि ऐसे इन्फेक्शन से इंसान मर भी सकता है। जो पिछले 30-40 साल में इन्फेक्शन से बहुत कम लोग मर रहे थे क्योंकि हमारे पास इफेक्टिव मेडिकेशन थी। तो अब अगर हम ओवर यूज़, जिसमें नहीं भी चाहिए, उसमें भी हम एंटीबायोटिक देंगे तो आगे जाके हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और ये प्रॉब्लम ऑलरेडी आ रही है, स्पेशली आईसीयू वगैरह में। तो एज अ पेरेंट आपको क्या करना है, प्लीज़ इंसिस्ट नहीं करना है। आज हम एज अ डॉक्टर जब हमारे पास पेशेंट आता है और हम उनको फीवर के लिए सिर्फ पैरास्टामोल एडवाइस करते हैं, टेम्परेचर रिकॉर्ड के लिए कहते हैं, तो बड़े सारे लोग इंसिस्ट करते हैं कि भाई हमें एंटीबायोटिक दो। और उससे भी बुरी बात है कि कुछ लोग तो केमिस्ट और मेडिकल प्रैक्टिशनर से ऐसे ही एंटीबायोटिक ले लेते हैं, भाई मुझे बुखार हो गया तो मैं एंटीबायोटिक ले लेता हूँ। तो आपको ये समझना है कि ज़्यादातर जो फीवर होता है वो वायरल इन्फेक्शन से होता है। तो वायरल इन्फेक्शन में तो एंटीबायोटिक कुछ करेगा ही नहीं। तो जैसे ज़ुकाम के साथ फीवर है, वो 2-3 दिन 4 दिन रहता है, वो खुद ही कम हो जाता है। उसमें अगर आप एंटीबायोटिक दोगे टाइफॉइड का, तो फिर जब टाइफॉइड होगा तो फिर उस दवा से उसको आराम नहीं होगा, फिर इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो तभी आपने देखा होगा कि आज कुछ लोग तो ज़ुकाम के साथ बुखार है उसमें भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं। तो जब उसको वाकई वैसी सीरियस इलनेस होगा फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मेहरबानी करके आप मेडिकल प्रैक्टिशनर से खुद ही एंटीबायोटिक ना लें, एक ही दिन के बुखार पे एंटीबायोटिक ना शुरू करें। और यूजुअली
आपको कब टेंशन लेनी है बुखार के साथ? अगर बुखार के साथ बच्चा सुस्त हो रहा है, बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया है, बच्चे की एक्टिविटी कम हो गई है, स्पेशली अगर आपने इसको कैल्पॉल या जो भी पैरास्टामॉल हम देते हैं, अगर उससे फीवर कम हो जब टेम्परेचर कम हो जाता है उस टाइम पे अगर बच्चा फिर से खेलने लगता है तो ये भी इंडिकेट करता है कि ये वायरल इन्फेक्शन है, तो इसमें आप 1-2 दिन वेट कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक खुद ही इस्तेमाल नहीं करना है और डॉक्टर से इंसिस्ट नहीं करना है कि भाई मुझे एंटीबायोटिक दे दो। भाई वायरल इन्फेक्शन है, वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगा। तो बल्कि आपको ये बोलना चाहिए कि जब आपका डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेगा तो आप पूछ सकते हो कि क्या मेरे बच्चे को एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, तो आपका बच्चा अननेसेसरी एंटीबायोटिक से बच सकता है। अब कुछ बच्चों में हम पहले ही दिन दे सकते हैं, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। अगर बच्चा सीरियस कंडीशन लगेगी उसकी, तो कभी कभी वो डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन पे है कि वो आपको पहले दिन भी कभी कभी एंटीबायोटिक दे सकता है। लेकिन जनरली मोर देन 50% जो इन्फेक्शन है वो वायरल होते हैं, वो खुद ही ठीक होने वाले होते हैं। उनमें सिर्फ पैरास्टामॉल या टेम्परेचर के लिए और भी कुछ दवाइयाँ देनी होती हैं। तो मैसेज यही है कि फीवर होगा, टेम्परेचर रिकॉर्ड करिए। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले टेम्परेचर रिकॉर्ड करके जाएंगे तो फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़्यादातर उसको फीवर होगा ही नहीं। दूसरा है कि एंटीबायोटिक अननेसेसरी खुद ही ना इस्तेमाल करें, खुद ही ना ख़रीदें। और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो पूछें कि एंटीबायोटिक की ज़रूरत है कि नहीं। तो कई बार आपको लगेगा कि मतलब अननेसेसरी एंटीबायोटिक से आपका बच्चा बच गया। तो अगर इसमें बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं।